ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम अगेन ऑल द डिवोटीज। हम भगवत गीता कर रहे हैं। भगवत गीता में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की समरी अभी फिर से कर ली थी एक बारी। आज हम डिस्कशन करेंगे सेकंड चैप्टर में से, और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। तो सेकंड चैप्टर के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स, कोई रियलाइजेशंस अगर आप शेयर करना चाहोगे सेकंड चैप्टर में से, तो वो हम पहले ले सकते हैं। कोई डिस्कस करना चाहेगा कोई पॉइंट्स? क्योंकि आज एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, तो अगर आप जल्दी से क्वेश्चंस वगैरह बता देंगे तो ठीक है, फिर हम इमीडिएटली वीडियो स्टार्ट करेंगे, फिर वीडियो के बाद थोड़ी और डिस्कशन करेंगे वीडियो के बारे में। कि हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करें? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टार्ट वीडियो डायरेक्टली? हरे कृष्ण प्रभु। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन करना था प्रभु जी। हाँ in बताइए। the in the seventh sloka in the purport, the last line, Prabhupada ji mentioning the unborn within Krishna. The foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to unborn within Krishna. So this phrase means the energy. I mean the what this thing, like the power of this, like who is controlling the word, that thing. माता जी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, आप फिर से बताओ क्या कह रहे हो? सेवन श्लोक का प्रभु जी, कार्पण दोष जो श्लोका है, हाँ इसमें हाँ। परपोर्ट में लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है, the foolish mundane scholars explain that one need not to submit to the Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. तो ये जो फ्रेज है ना प्रभु जी, the unborn within Krishna, ये मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, तो ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे क्या पॉइंट है कि कई मायावादी जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि कृष्णा और कृष्णा की बॉडी अलग है, जैसे हमारी बॉडी और हम अलग हैं। वो कहते हैं कृष्णा का भी वैसा ही हिसाब किताब है। तो हमारे शरीर और हमारी आत्मा में फर्क है। मगर कृष्णा का जो शरीर है और आत्मा है उसमें कोई फर्क नहीं है। कृष्णा पूरे के पूरे जो है वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य है। समझ में आ रहा है? तो अनबॉर्न विद इन कृष्णा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो मायावादी बोलते हैं ऐसे। ये बताने जा रहे हैं प्रभुपाद। ओके प्रभु जी। डाउट क्लियर हो रहा है आपका? जी जैसे प्रभु। कई बार लोग पूछते हैं कि अरे ये तो मायावादी के बारे में क्यों बोल रहे हो, या प्रभुपाद ने क्यों बोला? इसलिए बोला है क्योंकि कई जगह आप हिंदुइज्म के ऊपर बुक्स पढ़ोगे तो उसमें ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं जो लोगों को बस कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर कट डिमार्केशन दिया हुआ है कि क्या सही चीज है क्या गलत चीज है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Prabhuji. So unborn within Krishna means they are referring to the soul of Krishna. They are thinking that soul of Krishna we should submit, but not to the Krishna as a person. हाँ, वो सोच रहे हैं कि भाई एक ब्राह्मण है वो सभी के अंदर है, कृष्णा के अंदर भी, हमारे अंदर भी, उस पे हमें समर्पित करना है। Okay. Okay, Prabhuji. वो ब्राह्मण जो है वो एक्चुअली कृष्णा ही तो है। जी। वो सोचते हैं कृष्णा कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है, या कृष्णा, ब्राह्मण ने कृष्णा का फॉर्म ले लिया, पर वो टेम्पररी फॉर्म है, और वो ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिस इंटरप्रिटेशन है। Okay, Prabhuji. अभी क्लियर हुआ। हाँ ठीक है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो वीडियो स्टार्ट करें फिर हम।
हाँ जी प्रभु जी, कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। Give me 1 second, let me just pull it up. And when the body is Dhamma, usable, then the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.
हरे कृष्णा। तो वीडियो सबको दिख रही थी क्लियरली? हाँ जी। सबको आवाज वगैरह आ रही थी, सब दिख रहा था? हाँ, वैसे जब पहले बर्थ का पता होता था, बट कभी ऐसा नहीं लगा था कि बहुत मतलब पेनफुल होगा फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। मतलब जनरली कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी खट्टा खाने का मन तो करता ही है एंड ऑल दो स्टफ, तो नहीं लगा था कि बच्चे पे क्या असर होता होगा इसलिए। आई थिंक इट वाज वेरी इंसाइटफुल वीडियो। तो वीडियो में दिखाया गया, आप लोगों में से कई लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा, मिस हो गया किसी का, तो उसमें दिखाया गया था कैसे एक बॉडी के बाद जो आत्मा है वो दूसरे बॉडी में जाती है, दूसरे शरीर में जाती है, और जब दूसरे शरीर में जाती है तो कैसे एक छोटे से स्पर्म और ओवम, जो कि वन सेल, एक एक सेल्स हैं, वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं और पूरा उससे हर स्टेज पे कैसे डेवलपमेंट होती है बच्चे की। तो जो आप देखोगे मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी में है चीजें, एक्चुअली वो सब 5000 साल पहले लिखी हुई इस बुक में ऑलरेडी दिखाई गई है, बताई हुई गई है। तब तो किसी के पास अल्ट्रासाउंड भी नहीं था, किसी के पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं था पता करने के लिए, लेकिन फिर भी इस बुक भागवतम में सारी नॉलेज है, 3rd कैंटो में। ये हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र में ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं और दिखाई जिसका वर्णन है जो अगर हम पढ़ेंगे देखेंगे तो हम इट विल बी अमेजिंग। हम बिल्कुल सोचने लगेंगे, क्वेश्चन करने लगेंगे कि ये शास्त्र जो है ये मनगढ़ंत नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हायर रेल्म में है जिसने ये शास्त्र दिए, जिसने लिखे हैं, जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है। अदरवाइज कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति कैसे बता सकता है? आप लोगों में से जो 2021 आज के एज में देखते हो, इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कई लोग आप में से मेडिकल फील्ड में भी हो, तो आप देखते हो कि कैसे हमें कितनी सारी चीजें डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करनी पड़ती है, फिर पता लगता है क्या है। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जो है वो बता रही है कि नेचुरली क्या क्या हो रहा है, किस एज पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और उसके बियॉन्ड भी जा रही है। ये भी बता रही है कि माइंड में क्या चल रहा है, जो कि अभी हमें पता भी नहीं है। हम कोई इक्विपमेंट्स लगा के या कुछ लगा के पता नहीं कर सकते कि बच्चे के माइंड में क्या है, लेकिन श्रीमद् भागवतम उस लेवल तक जा रही है और बता रही है कि कई पुराने जो मेमोरीज हैं वो आ जाती हैं बच्चे के मन में, दिमाग में, और उस वक्त भगवान की शरण लेता है, लेकिन जैसे बाहर आता है तो फिर वो ट्रैप में फंस जाता है। तो ये बड़ा ध्यान रखना है हमें, क्योंकि हम सब लोग जो हैं उनको इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। Yes, Rakshita Mataji wants to share something. Prabhuji, first I would like to share that this video actually reminded me of Bhuliya Tomare, the bhajan I sang last week, and in this Saturday class we sang it. Actually, the translation is exactly the whole process. And second thing I wanted to ask Prabhuji, in the video I saw that it was written that if the soul is or the child is fortunate enough to remember his past births, तो उसका क्या मतलब Prabhuji? तो बेसिकली इट मींस दैट जैसे हम अलग अलग लोगों के अलग अलग कर्म हैं, उस हिसाब से ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि कई लोगों को कई जन्म अपने याद आ जाते हैं पुराने। जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, डिवोटीज में भी हम देखते हैं, कई बार उनको पता होता है कि अरे हमने गलती कर दी पिछले जन्म में या कुछ हो गया। जैसे भरत, जड़ भरत की स्टोरी में आता है कि उनको पता था कि उन्होंने पिछले जन्म में गलती गड़बड़ हो गई, इसलिए उनको हिरन बनना पड़ा। तो ऐसे
जो व्यक्ति हैं, लेकिन सब जितने भी लोग हैं, जो भी जीव है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, जब वो जन्म लेते हैं तो उनको थोड़ा स्मरण तो होता ही है भगवान का। ऐसा लिखा है भागवतम कि वो सोचते हैं कि अरे गलती तो करी है हमने और अभी हमें भगवान की शरण लेनी है क्योंकि हम बहुत मिजरेबल सिचुएशन में। तो हर कोई करता है, लेकिन बाहर आने के बाद फिर हमें आजादी मिल जाती है, हमें लगता है, तो हम भटक जाते हैं। लेकिन कई लोगों को ऐसे है कि उनको कई जन्म अपने याद आ जाते हैं पुराने, ऐसे लिखता है। ओके माता जी, does it answer your question, Rakshita Mata? Yes, Prabhuji. With this, I have another question. So, Prabhuji, it is relevant to this topic because I still remember जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब जब मैं थोड़ा क्लियर बोलने लगी थी, तब से 5th ग्रेड 6th ग्रेड तक मुझे याद है कि मैं काफी टाइम ना अपनी मम्मा को रात को सोते हुए बोलती थी, मुझे ना डेथ से बहुत डर लगता था प्रभु जी, इतना डर लगता था, मुझे मतलब नहीं पता था लेकिन मुझे डर बहुत लगता था। तो मैं अपनी मम्मा से हमेशा ये कहती थी काफी टाइम से कि अगर मैं मर जाऊंगी ना तो मुझे अब जलाना नहीं, मुझे अब जलाना मत, बस मुझे अब जलाना मत। तो प्रभु जी क्या ये भी मेरा कोई प्रीवियस लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मेरे को अभी तक याद है कि मैं डेथ से बहुत ज्यादा डरती, अब थोड़ी कम हूँ, पर इतना डरती थी, मुझे लगता था सब मर जाए बस मैं ना मरूं, क्योंकि मुझे जलना पड़ेगा, मुझे जला देंगे फिर। तो प्रभु जी क्या ये भी मेरे कोई प्रीवियस लाइफ हो सकता है? हाँ माता जी, हो सकती है, हो सकता है कि कभी अग्नि में प्रवेश हुआ हो, लेकिन वो सारी चीजें जब हो गया उसको बहुत ज्यादा रिमाइंड करने का तभी फायदा है जब वो आपको इंस्पायर करे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज पिन पॉइंट करने से कोई ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। हाँ ये जरूर है कि अगर आप ऐसे इंस्पायर्ड हो के देखो, उस वक्त ऐसा हालत थी कि मैं डर रही थी, लेकिन अब कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, डिवोटी होते हैं, वो फियरलेस होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को तो अग्नि भी नहीं जला पाए थे। तो ऐसे जो डिवोटीज हैं उनके लिए एक ही कंसर्न होती है कि कैसे हम भगवान की शरण में आए और कैसे वहां पे रहे। क्योंकि कृष्णा लोटस फीट, भगवान के जो चरण हैं, उनका जब शरण ले लेता है कोई, तो फिर उसको कुछ टच नहीं करता। हाँ, शरीर को तो अंत होना ही है शरीर का, लेकिन शरीर को अंत होने का मतलब ये है कि आंखें आपने बंद करी और जब आपने खोली आंखें तो आप कृष्ण के साथ हो। तो इसलिए कई सारी सिचुएशन, कई लोगों को हाइट से बड़ा डर लगता है, कई लोगों को फायर से, कई लोगों को पानी से डर लगता है। तो ये सब इम्प्रेशंस होते हैं जो कि माइंड में माइंड इंटेलिजेंस इसमें रहते हैं पहले से, माइंड के इम्प्रेशंस पुराने जन्मों से, और उस वजह से अलग अलग फोबियाज होते हैं लोगों को अलग अलग। ओके, डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? Thank you, Prabhuji. Thank you so very much. थैंक यू। तो हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि ये जो पिछले जन्म के जैसे किसी को याद रहता है, मैंने भी 1-2 लोगों का सुना है, तो याद है, तो वो अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता है? अच्छा बुरे की बात नहीं है। कई चीजें आपकी लाइफ में आपको इस जन्म की भी याद रहती हैं, कभी नहीं याद रहती। इसमें कोई अच्छी बुरे की बात नहीं है। हर व्यक्ति अलग है। भगवान 15वें चैप्टर में कहते हैं भगवत गीता में कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, कि भगवान की वजह से ही हमें याद रहती हैं चीजें और भगवान की वजह से हम भूलते हैं। भूलना भी जरूरी है, अगर भूलेंगे नहीं तो इंसान पागल भी हो जाता है कई बार। कई लोग हैं उनको पूरा सब कुछ याद रहता है और याद भी रखना जरूरी है। याद रखने से क्या होता है कि हेल्प होती है। आप देखो आजकल जो टेस्ट होते हैं उसमें याददाश्त का ही कमाल है। जिसकी जितनी याददाश्त होगी वो टेस्ट पास कर लेगा। मगर ऐसे टेस्ट जो है वो लाइफ डिफाइनिंग नहीं होते। ये सब तो किसी को कहीं बेनिफिट भी कर सकते हैं, कभी नुकसान भी दे सकते हैं। और आजकल तो हर चीज उसमें आ गई, गैजेट्स में आ गई, तो इसलिए रिमेम्बरेंस और मेमोरी की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है पहले से। बट स्टिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि उसकी प्रैक्टिकली हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, चाहे हमें याद हो या नहीं हो। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर उसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ले रहे हैं, जैसे मान लो किसी कोई व्यक्ति है उसको पुरानी लाइफ याद रही, जैसे एक लड़का था वो बता रहा था कि कैसे पिछले जन्म में उसको याद था कि ऐसे ऐसे उसकी परवरिश हुई, और वो कैसे थोड़ा बहुत उसको याद था कि कैसे वो भक्ति में
उसको मौका मिला था आने का और वो आना भी शुरू किया, लेकिन वो सीरियस नहीं था और उस वजह से उसकी जो है उसको अभी फिर से जन्म लेना पड़ा। तो अब वो उसने कहा मैं बिल्कुल सीरियस रहूंगा इस साल, इस बारी कहीं मेरे को एक और मौका We मिला। can't hear you, Atul. हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्णा, कांट हियर। हरे कृष्णा, दूसरे से join करता हूं। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था, मैं बता रहा था कि एक एग्जांपल दे रहा था मैं आपको कि आई केम अक्रॉस अ बॉय, मुझे एक मुलाकात हुई एक डिवोटी से। वो बता रहे थे कैसे पिछले जन्म में भी उनको याद आया मतलब याद था या व्हाटएवर, ही रिमेम्बर्ड के उनकी पुरानी जन्म की लाइफ, और उसमें उनको पता लगा कि उनको भक्ति का मौका मिला था मगर वो सीरियस नहीं थे और उन्होंने कुछ गलतियां करी, उस चक्कर में वो भक्ति अच्छे से कर नहीं पाए। तो उन्होंने कहा इस जन्म में मुझे सीरियस रहना है, ऐसे उन्होंने डिटर्मिनेशन था उनका कि अच्छा चलो पिछले जन्म में मैं नहीं सीरियस रह पाया, इस जन्म में मैं सीरियस रहूंगा। तो ऐसे अगर पिछले जन्म का याद रहे और उसको हम पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ें, तो ये बहुत अच्छी बेनेडिक्शन है, एक बहुत अच्छा आपको मौका मिला कि आपको अपनी गलती याद है और आप उसको सुधार लो। और अगर आप को याद है लेकिन आप उससे कोई फायदा नहीं उठाते, तो फिर से वही करना पड़ेगा जो पिछले बारी आपको ह्यूमन लाइफ मिली, आपने वेस्ट की, अब इस बारी भी ह्यूमन लाइफ मिल रही है, अगर अभी भी आप वेस्ट कर दोगे तो फिर नेक्स्ट लाइफ मे नॉट बी ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है जनरली ऐसे जब इंस्टेंसेस होते हैं जिनको पूछ लिया नाम याद होता है, तो माँ बाप, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सब लोग ये कोशिश करते हैं कि उसे याद ना दिलाया जाए, और ठीक है ना, वो पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं कि उसको याद ही ना रहे। तो उस चक्कर में क्या होता है फिर बच्चे बड़े होते होते भूल जाते हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर उसको याद रहे या उसको ना याद रहे, अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं लेता सीरियसली तो एक ही बात हो जाती है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे बच्चों को बड़े होके भी जब देखते हैं तो ऐसा कोई फर्क नहीं होता उनमें और बाकी बच्चों में, तो दे आर सेम ऑलमोस्ट। समझ में आ रहा है? डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, Atul. Yeah. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्ण। अच्छा, और अतुल मेरी वो वीडियो मिस हो गई जो अभी आपने दिखाया था, कैन यू प्लीज पोस्ट इट इन द ग्रुप? हाँ, मैं ये वाला जो रिकॉर्डिंग है वो पोस्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम हिंदूज में बेबी बॉर्न होता है तो उनकी पत्री वगैरह बनवाते हैं हम, तो मेनी टाइम्स आई हर्ड कि जो उस टाइम पे पंडित वगैरह बोलते हैं कि ये रीइंकार्नेशन है, ये रीबर्थ है, तो वो ट्रू होता है, मतलब जो वो बता रहे होते हैं? हाँ, तो ये अच्छा पॉइंट है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है इसके बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये कई पत्री वगैरह बनाते हैं बच्चों की जब बॉर्न हो रहे होते हैं, क्या वो ट्रू होता है कि नहीं। देखो, एस्ट्रोलॉजी जो एक साइंस है ना, वो तो वैलिड साइंस है कि हाँ भाई जो एस्ट्रोलॉजी अपने में एग्जिस्ट करती है, और जो लोग उसकी स्टडी जानते हैं, जो उसकी आर्ट जानते हैं, नॉलेज है जिनको, वो उसको यूज भी कर सकते हैं और यूज करके वो कई चीजें बता सकते हैं। बट जिस तरीके से मेडिकल साइंस एक अपने में साइंस है, और मेडिकल साइंस को यूज करके कई डॉक्टर जो हैं वो मरीजों का इलाज करते हैं, ठीक करते हैं मरीजों को, लेकिन साथ ही साथ बड़े सारे क्वैक्स भी हैं। क्वैक्स पता है आप लोगों को क्या होता है? किसी को पता है क्वैक्स क्या होता है? क्या कहते हैं क्वैक्स को हिंदी में? नहीं पता। नहीं। फर्जी डॉक्टर। हाँ, एग्जैक्टली। तो ढोंगी डॉक्टर बन जाते हैं, जिसने 2-4 साल कंपाउंडर का काम किया, वो अपनी दुकान लगा के खड़ा खोल देता है कि हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ। और फिर ऐसे लोगों के पास जाते हैं लोग और वो कुछ ना कुछ उनका नुकसान करवा देते हैं। कई बार उनके
कई बार डॉक्टर भी ऐसे होते हैं जो उन्होंने डिग्री भी ली हो, वो भी ऐसा करते हैं और गुर्दे उठा के या ऑर्गन्स बेच देते हैं लोगों के। तो ऐसे उल्टे सीधे लोग भी होते हैं। अगर ऐसे उल्टे सीधे लोगों के संपर्क में आ जाओ आप और वो आपको गलत नॉलेज दे दे या गलत तरीके से आपको डील करे, तो फिर इसमें मेडिकल साइंस की गलती नहीं है ना, इसमें तो उस व्यक्ति की गलती है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी कितना एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आजकल बड़ा ढोंग हो रहा है। हर कोई कहता है हाँ भाई मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट। एक बार हमारे एक डिवोटी ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने अपना सैफरन ड्रेस वगैरह पहना हुआ था, जो नॉर्मली होती है ब्रह्मचारियों की ड्रेस। तो एक व्यक्ति आया, प्लेन में थे वो, तो प्लेन में आया वो, और प्लेन में तो इंटरनेशनल फ्लाइट में कई बार ड्रिंक्स फ्री होती हैं। तो ये बंदा जो था इसने खूब चढ़ा रखी थी दारू, तो आया हिलते हिलते, पंडित जी हाथ देखना जानते हैं क्या आप? तो जो डिवोटी थे पहले तो हैरान हुए कि क्या हाथ देखना जानते हैं आप क्या? मैंने कहा दिखाओ, हाथ दिखाओ। उन्होंने दिखाया हाथ, तो जो डिवोटी थे उन्होंने बोला अरे ये तो लिवर सिरोसिस लिखा है यहाँ। तो उन्होंने कहा बराबर बोला, बराबर, डॉक्टर ने भी यही बोला था, डॉक्टर। इतना दारू पिएगा तो लिवर सिरोसिस नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने कहा देखो लिखा है, हाँ बीमारी भी लिखी है और मृत्यु भी लिखी है आपके उसमें। तो कहने का मतलब है कि देखो एस्ट्रोलॉजी तो असली साइंस है, लेकिन इट इज जस्ट लाइक हमारी हरकतों से, हमारे लाइफस्टाइल से पता भी लग जाता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर भी हम उसका फायदा नहीं उठाते। जैसे जिनको पता है सिगरेट करते हैं, पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, उनको पता है कि लिवर लंग खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हटते नहीं है, उनके जो आदतें हैं वो उसमें रहते हैं। और हमें भी पता है कि हाँ भाई स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ में क्या कहते हैं चैंटिंग करना, भगवान का नाम लेना, इन सब पॉजिटिव उसमें जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम अपने धुन में रहते हैं। हमारी लाइफ में भी हम उसको सीरियसली ले पाते हैं या नहीं लेने की इच्छा रखते। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तब हेल्पफुल हैं जब हम सही मायने में इसका फायदा उठा के अपने लाइफ की डायरेक्शन, दिशा चेंज करें। हम क्या करते हैं, हम दशा चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई कंफर्ट मिल जाए लाइफ में, लेकिन किस डायरेक्शन में, किस दिशा में हम जा रहे हैं वो नहीं हम चेंज करते। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो उस तरफ जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी पहले के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते थे जिनको नॉलेज होती थी, जो सेल्फलेस होते थे, सेवा करने के लिए बताते थे, और उस हिसाब से वो यूज करते थे उसको, नॉलेज को, साइंस को, लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि कैसे आपकी तबीयत ठीक हो सकती है, कैसे क्या हो सकता है। या जब प्रभुपाद वो पैदा हुए तो उनकी जन्मपत्री आई गई, तो उन्हें बताया कि ये जो लड़का है ये फ्यूचर में जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एज हो जाएगी इसकी, तो ये 7 समुंदर पार जाके सब, मेरे कहने का मतलब है ही विल क्रॉस द ओशंस एंड ही विल गो थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जाके ये भगवान का नाम रोशन करेगा। ऐसा पहले से ही प्रेडिक्शन हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये प्रेडिक्शंस करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कितने वो नॉलेजेबल हैं, कितने वो रिलायबल हैं, कितने वो बोनिफाइड है, और उस हिसाब से वो सही भी दे सकते हैं। जब कृष्णा बॉर्न हुए थे तो कौन आया था उनका प्रेडिक्शन करने के लिए और नाम देने के लिए, कोई बता सकते हैं? भोलेनाथ? नहीं सॉरी, वो तो राम भगवान के टाइम पे आए थे। कृष्णा के टाइम पे कौन आया था? Is it Garg Muni? यस, गर्ग मुनि। गर्ग मुनि आए थे, तो गर्ग मुनि आए, उन्होंने कृष्णा के बारे में प्रेडिक्शन भी की और बताया भी। तो उन्होंने कहा ये अलग अलग युग में आते हैं और अलग अलग कंप्लेक्शन से आते हैं। कभी इनका फेयर कंप्लेक्शन होता है, कभी इनका गोल्डन कंप्लेक्शन होता है, कभी इनका ब्लैकिश कंप्लेक्शन होता है,
ऐसे अलग अलग कम्प्लेक्शन में आते हैं। एक्चुअली कई सारी और चीजें जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर ऐसे बताते हैं उनके बारे में, बच्चों के बारे में, तो ये एस्ट्रोलॉजर के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कैपेबिलिटी और उसके ऊपर। Does it answer your question? Yes, that means they can tell कि reincarnation है कि नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो सही बताते हैं। मतलब है रीइंकार्नेशन तो सबका ही हो रहा है ना। Yes, yes. नहीं, क्वेश्चन क्या है रीइंकार्नेशन के बारे में, या वो बता सकते हैं कभी कभार, कभी नहीं बता सकते। नहीं, what I mean to ask is कि अगर वो रीइंकार्नेशन बताते हैं तो दैट मीन्स वो मतलब उनको पत्री से पता चल सकता है कि रीइंकार्नेशन है कि नहीं है। हाँ, वो डिपेंड करता है उनके नॉलेज के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि रीइंकार्नेट तो सबको ही हो रहा है ना, हर व्यक्ति रीइंकार्नेट हो रहा है। जो भी आत्मा आ रही है वो कहीं ना कहीं से तो आ ही रही है। Yes. प्लस कोई बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति ना हो, जनरली सब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा ही रहे हैं, ऐसे ही होता है जनरली। Right, right. Thank you, Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? चैप्टर हमने कहाँ तक बोला था? 39 तक बोला था ना, 39 श्लोका तक कल करेंगे, और फिर 40 के बाद वाले श्लोक से हम लेंगे नेक्स्ट, एक्चुअली नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट वीकेंड के बाद, बिकॉज नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस नहीं होंगी एवरीडे, हमारी क्लासेस 1 वीक के लिए नहीं होंगी, तो मैं डेट्स डाल दूंगा एग्जैक्टली कब नेक्स्ट होगी, बट हम 3rd चैप्टर की रिविजन स्टार्ट कर देंगे काउट को इसके बाद कल। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। I mean, it's not in this, I mean, 2nd chapter context, but I was confused about, like, we are talking about मन, बुद्धि, आत्मा, और एक इंग्लिश का टर्म है कंसाइंस, बट आई वाज नॉट क्लियर कि हम कब मन के प्रभाव में, आई मीन, कोई डिसीजन ले रहे हैं इस टाइम अभी। आई मीन, प्रभु जी आप समझ रहे हैं, मैं आई एम नॉट एबल टू करेक्टली पोज द क्वेश्चन, बट आई एम नॉट क्लियरली एबल टू डिस्टिंग्विश, लाइक कि क्या एग्जैक्टली होता है, कि मन या बुद्धि या फिर आत्मा, तो आई मीन अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट, बट कंसाइंस क्या सेम वर्ड है आत्मा के लिए? कंसाइज स्पेलिंग्स क्या है उसके? कंसाइंस, कंसाइंस उसके स्पेलिंग्स क्या है? CON एंड द साइंस SCINC। कंसाइंस, कंसाइंस होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब प्रभु जी लिटरली, आई मीन, आई एम नॉट श्योर, दे आर सेइंग इनर फीलिंग और वॉइस, inner feeling or voice, like viewed as acting as a guide when to do right and wrong things. अच्छा, देखो जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स क्या होते हैं, वो एक तरह से आप समझ लो बैग होते हैं कॉन्सेप्ट्स के। ध्यान से सुनना सब लोग, जो मैं बता रहा हूँ, जो वर्ड होते हैं वो बैग्स होते हैं या लगेज होता है कॉन्सेप्ट का। एक कॉन्सेप्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने के लिए वर्ड यूज होते हैं, ठीक है ना? ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होली नेम्स, होली नेम्स आर प्योर, वो तो से बियॉन्ड है, वो ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन जनरली कोई भी हम वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए एक वर्ड का कॉनोटेशन होता है और एक डिनोटेशन होता है, ठीक है ना? तो एक वर्ड का कॉनोटेशन और डिनोटेशन, मतलब कॉनोटेशन मीन्स वो क्या समझा जाता है, जैसे कहते हैं ना इसका नेगेटिव कॉनोटेशन है। कॉनोटेशन मतलब कि जरूरी है वो उसका मतलब हो, मगर वो उस तरफ से इंडिकेट करता है। और डिनोटेशन एक्चुअली उसका क्या मतलब, तो अलग अलग वर्ड्स किस स्थिति में कैसे यूज हो रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है उसका मीनिंग बड़ा सारा, ठीक है ना? प्रभुपाद ने की बुक्स में मैंने इतनी बारी ऐसे वर्ड पढ़ा नहीं है कॉन्सेप्ट्स, आपने कहीं अगर स्पेसिफिकली पढ़ा हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं देख के उसमें से बता दूंगा आपको। लेकिन कमिंग बैक टू आपका जो पहला क्वेश्चन था कि ये माइंड
को कैसे समझा जाए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो मन से ले रहे हैं या बुद्धि से ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं? यही था ना आपका क्वेश्चन? Yes, Prabhu. हाँ, तो और उसमें क्या फर्क है मन, बुद्धि, आत्मा, इन सब में? माता जी फर्क ये है कि अगर आपको कोई चीज इंस्पायर कर रही है भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, तो उसको हम कहते हैं और उस तरफ से आप एक इंटेलिजेंट बुद्धि लगा के एनालाइज करते हो जब सिचुएशन को, और उससे आपको लगता है कि हाँ भाई ये भगवान की तरफ बढ़ने के लिए सही है, ऐसे आप जब डिस्क्रिमिनेट करके डिसाइड कर रहे हो, ये होता है बुद्धि का काम। बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, वो डिसाइड करती है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। मन, माइंड ऑन द अदर हैंड फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, उसको कैसे फील हो रहा है, ठीक है ना? तो माइंड फीलिंग्स के हिसाब से चलता है और जो इंटेलिजेंस है वो एनालिसिस के हिसाब से चलती है। तो ये श्रीमद् भागवतम में और अच्छे से दी हुई है ये चीजें, तो जब हम थोड़ा भगवत गीता और कर लेंगे तो पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि माइंड जो है वो फीलिंग के चक्कर में अपनी रियल बेनिफिट के लिए क्या है ये इसकी परवाह नहीं भी कर सकता। और इंटेलिजेंस अगर माइंड के चंगुल में आ जाए या माइंड फीलिंग के इसमें आ जाए, तो वो क्या करती है, वो इंटेलिजेंटली जस्टिफाई करती है जो भी माइंड कह रहा है उसको, ठीक है ना? लेकिन जो इनर वॉइस की आप बात कर रहे हो, जो परमात्मा की वॉइस होती है, वो हमारे को बता दे ये चीज सही नहीं है। एक फीलिंग होती है थोड़ी सी, जितने हम स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं उतनी वो फीलिंग बढ़ती जाती है। जैसे अगर कोई गलत काम करता है उसको गिल्ट होता है, तो वो थोड़ा स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। अगर उसको गिल्ट बिल्कुल भी नहीं होता तो इसका मतलब वो स्पिरिचुअली बहुत वीक हो गया। जो जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाता है वैसे गिल्ट की वजह से इंसान सीखता है कि दोबारा से ये काम नहीं करना, ऐसी प्रवृत्ति। वो गिल्ट के चंगुल में नहीं फंस जाता कि डिप्रेस हो जाएगा, नहीं, वो उसको मौका लेता है कि चलो कोई नहीं, इस बारी मैं फेल हो गया, 16 माला नहीं हुई मेरी, लेकिन मैं कल से रेगुलरली करूंगा, ठीक है ना? तो ऐसे चलता है। समझ में आ रही है माता जी? जी प्रभु जी। तो माइंड का काम हो गया वो करना जो उसको जहां पे जो चीज जैसे लग रही है वैसे। इंटेलिजेंस का काम हो गया एनालाइज करना कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उससे के बेसिस पे डिसाइड करना कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जैसे आप आए भगवत गीता में, आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई चैंटिंग करनी है रोज, तो ये हो गया इंटेलिजेंस का कि भाई हाँ इंटेलिजेंस ने इंटेलिजेंटली डिसाइड किया कि करनी है ये काम। माइंड का काम ये है कि माइंड जनरली माइंड क्या होता है, वो नेगेटिवली डिनोट, जो माइंड का नॉर्मली हम देखते हैं तो थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाता है माइंड को। हम हमेशा कहते हैं वो हमें दूर ले जा रहा है भगवान से। वो इसलिए क्योंकि कंट्रोल नहीं है अभी हमारा माइंड। जब कंट्रोल हो जाता है, माइंड स्थिर हो जाता है, तो माइंड एक्चुअली भगवान की तरफ लेके जाता है। आपको जब इंटरेस्ट आने लग जाता है तो टेस्ट आने लग जाता है आपको, तो फिर माइंड हेल्प करता है। अभी माइंड को जैसे होता है ना, एक बच्चा है, छोटा है, उसको एक बार बुरी आदतें लग गई तो फिर वो बड़े होके वही बुरी आदतें में आपको तंग करेगा। और आप छोटे एज में बच्चे को ट्रेन कर दोगे और उसको अच्छी आदतें लग गई तो वही बच्चा बड़ा होके आपको हेल्प करेगा जो आप कर रहे हो उसके लिए, जिसमें उसका भी भलाई है और बाकियों की भी भलाई है। तो वही माइंड है। माइंड को आप जैसे कर दोगे वैसे करेगा। जैसे हमारा कंप्यूटर भी होता है, उसको आप जैसे प्रोग्राम कर दोगे शुरू में, वो उसी तरीके से आपको बाद में हेल्प करेगा। तो शुरू की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। उसी तरह माइंड की भी ट्रेनिंग चाहिए। अभी ट्रेन नहीं है इसलिए थोड़ा माइंड में नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाता है कि दूर लेके जा रहे हैं हमें भगवान से, या मन नहीं कर रहा चैंटिंग करने का, या मन नहीं कर रहा कॉन्फ्रेंस कॉल आने का, भगवत गीता पढ़ने का। तो मन कभी कभार कन्विंस कर देता है इंटेलिजेंस को, हाँ जरूरी नहीं है आज करना, रोज रोज थोड़ी करेंगे, अरे क्या, हाँ छोड़ दे, इतने दिन से तो रोज जा रहा है, जा रही है, एक दिन नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, या एक दिन नहीं कॉन्फ्रेंस कॉल करेगी, एक दिन नहीं चैंटिंग करेगी, एक दिन नहीं। तो वो एक दिन के बारे में ऐसे ट्रैप करता है माइंड। लेकिन जो डिसिप्लिन व्यक्ति है, जिसको पता है, वो अपनी इंटेलिजेंस यूज कहता है नहीं क्यों, दिस इज राइट फॉर मी, दिस इज हेल्पफुल फॉर मी, लेट मी डू इट, वो करता है। तो वो इंटेलिजेंस हो गया। आत्मा जो है, आत्मा फाइनल डिसीजन मेकर होती है एक्चुअली। आत्मा इज द डिसीजन। जब आपने कोई काम किया तो वो डिसीजन आत्मा ने लिया और उसने किया। समझ में आ रहा है तीनों का?
यस प्रभु जी, इसमें एक सिचुएशन है, सपोज हमें पहले नहीं पता था कि 16 राउंड्स करना चाहिए चैंटिंग, या फिर अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, तो हमें कभी गिल्ट नहीं होता था इस चीज का, लेकिन अब हमें पता लगा है और अब हम अगर खा लेते हैं कभी गलती से या हम नहीं कर पाते चैंटिंग तो हमको गिल्ट होता है। तो प्रभु जी इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स में? हमारे भगवान को बड़ा खुश होना चाहिए कि देखो पहले हम स्पिरिचुअली कितने वीक थे, हमें गिल्ट ही नहीं होता था, लेकिन अब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जा रहे हैं भगवान की कृपा से कि हमें गिल्ट हो रहा है, तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए होली नेम की। देखो अभी गिल्ट तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी मैं सही रास्ते पे नहीं आई हूँ, थोड़ा मुझे आप थोड़ा हेल्प करो। और बाकी ये है कि इतनी ज्यादा हमें फोकस उन चीजों पे करना चाहिए, डूज पे, डू नॉट से ज्यादा डूज पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि चलो अनियन गार्लिक नहीं खाना, वो एक चीज हो गई फोकस करने की, लेकिन ज्यादा फोकस हमें क्या करना है कि चैंटिंग हमारी कितनी हो रही है और हमारी एसोसिएशन कितनी हो रही है और रीडिंग कितनी हो रही है। तो डूज पे अगर हम फोकस करते रहेंगे तो डू नॉट्स अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगे। जैसे हमने वीडियो देखा था ना, वो कहता है मेरे को टेंशन होता था यार कि मांस नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, और दारू रोज पीना होता था, और क्या था, हाँ जुआ जुआ खेलने कभी कभार चले आता था मैं, और पैसा नहीं होते तो उधार लेके चला जाता था खेलने। बस यही था और ज्यादा कोई शौक नहीं थे मेरे, बस यही था, बेचारे का यही शौक था सिर्फ। तो वो ये था, वो कहता मेरे को पता ही नहीं लगा कि कब छूट गई ये चीजें। याद है आप लोग, आपको वीडियो माता जी? यस प्रभु जी, है यस। कि उसने फोकस किया, उसने कहा क्या फोकस किया, सुबह उठ के मैं जोर जोर से भगवान को पुकारूंगा मंगल आरती में। और फिर उसको धीरे धीरे समझ में आया, नहीं नहीं बाकी डिस्टर्ब नहीं लोग, ऐसे हमें भक्ति कि बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना हो, तो फिर वो उस हिसाब से करने लगे। तो ऐसे धीरे 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 भगवान अपने आप गाइड करते हैं हमें। जब हम सीरियस होते हैं, सिंसियर होते हैं, तो भगवान गाइड करते हैं, चाहे भगवान अंदर से गाइड करें या बाहर दूसरे डिवोटी से गाइड करें या बुक पढ़ने से गाइड करें, हर तरीके से करेंगे। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक हरे, यू। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी आज ना मैं एक लेक्चर सुन रही थी जो मिश्रा प्रभु जी, उनका नाम भूल गई मैं, जिनका भी लेक्चर आपने रिसेंटली शेयर किया था, एक्सपीरियंस कृष्णा भक्त कैसे भक्ति में आए, तपन मिश्रा। तपन मिश्रा। उनकी वाइफ बहुत अच्छे लेक्चर्स देती हैं, तो मैं उनका एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया था थोड़ा सा वो कृष्णा कॉन्शियस के कैसे बच्चों की परवरिश में, वो बता रही थी कि जब आप एक बार इस प्रोसेस में आ जाओगे ना, तो आप और किसी चीज में फिट हो नहीं पाओगे। दिस प्रोसेस इज लाइक दैट कि एक बार आप इसमें आ जाओगे ना, तो जो आप पहले करते थे या जो आप कर रहे हो या जो आप औरों के साथ हो, और आपको ये एक्सेप्ट हो जाएगा कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, ये तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। बट द सेकंड थिंग कि जब आप करने लगोगे तो आप वो कर ही नहीं पाओगे जो आप पहले करते थे। ये प्रोसेस ही ऐसा है, बट इफ यू आर जस्ट फॉलोइंग इट जेन्युइनली, सो यस आई वांट टू शेयर दैट प्रभु जी। यस, तो कई बार थोड़ा टाइम लग सकता है उस स्टेज पे आने के लिए, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और एसोसिएशन में करेंगे हम गाइडेंस ले लेके सीरियसली सिंसियरली, तो रिजल्ट फास्ट आएंगे, नहीं तो थोड़े और दिन लग जाएंगे, लेकिन रिजल्ट जरूर आएंगे अगर आप सीरियसली फॉलो करोगे। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट? ओके, आई थिंक फिर हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, वी एंड इट हियर। भगवत गीता की जय, श्री राधे की जय। जय। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।